सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गो टेक्निकल। तो आज आपको बताएंगे एमएस वर्ड एप्लीकेशन के बारे में। तो आज की ये वीडियो एमएस वर्ड एप्लीकेशन का फर्स्ट वाला वीडियो है, जिसके अंतर्गत आपको ये बताया जाएगा कि एमएस वर्ड एप्लीकेशन को जब हम ओपन करते हैं तो उसमें जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं उसको किस नाम से जाना जाता है और किसका कार्य क्या होता है, और ये बताया जाएगा कि एमएस वर्ड एप्लीकेशन किस तरीके से ओपन किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एमएस वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करने का तरीका क्या है। तो आपको प्रेस कर देना है यहाँ पे स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन प्रेस करने के बाद क्या है, आपको सर्च बॉक्स दिखेगा, उसमें टाइप कर देना वर्ड। जब भी आप वर्ड टाइप करेंगे तो यहाँ पे वर्ड 2013 देखने के लिए मिल रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे वर्ड एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर जो है हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल किया गया है वो 2013 वर्जन का है, इसलिए यहाँ पे वर्ड 2013 देखने के लिए मिल जा रहा है। तो जो भी वर्जन रहेगा यहाँ पे दिख जाएगा 2013, 19, 16, 17, 16, 21 ऐसे देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिलहाल 13 है, तो इस पर आप क्लिक करिएगा तो वर्ड एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाएगा। तो ये पहला तरीका था वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करने का। दूसरा तरीका भी जान लीजिए। तो आपको प्रेस करना है विंडो की के साथ आर बटन। एक रन कमांड बॉक्स आएगा जिसके अंतर्गत आपको टाइप कर देना है वीन वर्ड टाइप करने के बाद कर दीजिएगा इंटर। तो वर्ड एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाएगा। फिर यहाँ पे यदि कोई एरर आता है तो इसे आप नॉर्मली क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं, जैसे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है। तो रिसेंट में क्या होता है कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स में हमारे वर्ड एप्लीकेशन में कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया है तो यहाँ पे रिसेंट में जो भी डेटा तैयार है यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। इसके नीचे जाएंगे तो ओपन अदर डॉक्यूमेंट। तो ओपन अदर डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कोई भी डॉक्यूमेंट पहले से सेव करके रखा गया हमारे कंप्यूटर के अंतर्गत, तो उसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कह रहा है सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे होता है कि कुछ ऑनलाइन टेम्पलेट्स यानी बने हुए पहले से कुछ टेम्पलेट्स आपको चाहिए तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगला क्या है, यहाँ पे कुछ ऑफलाइन टेम्पलेट्स बने हुए हैं। तो टेम्पलेट्स बने हुए हैं, इसका मतलब ये है कि अगर इनमें से किसी फॉर्मेट पे आपको कोई कार्य करना हो तो नॉर्मली उस फॉर्मेट का यूज़ कर लीजिए, उसके बाद उस पर वर्क जो है कर सकते हैं, ताकि आपको केवल नॉर्मली एडिट करना हो, आपको फॉर्मेट तैयार करने की ज़रूरत ना पड़े। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे नॉर्मली क्लिक कर दीजिएगा तो वर्ड एप्लीकेशन का ब्लैंक डॉक्यूमेंट पेज ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ पे आज आपको बताएंगे कि किस ऑप्शन को किस नाम से जाना जाता है, किस ऑप्शन का कार्य क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इस कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का कार्य क्या होता है, यानी अगर आप कोई रिसेंट में ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो कस्टमाइज करके क्विक एक्सेस टूल बार पे रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेव ऑप्शन रखा गया है, यहाँ पे अंडो ऑप्शन रखा गया है, यहाँ पे रेडो ऑप्शन रखा गया है। अगर आप इसके पॉइंट पे जाते हैं, क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू लिस्ट जनरेट हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन पे चेक मार्क आपको देखने के लिए मिल रहा है वो ऑप्शन क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड किया गया है। जिस पे नहीं लगाया गया है वो नहीं ऐड किया गया है। इनमें से कोई भी ऑप्शन आप ऐड करना चाहते हैं तो नॉर्मली क्लिक कर दीजिएगा, वो ऑप्शन यहीं पे आ जाएगा। आपको उससे रिलेटेड अदर जगह पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ऑप्शन सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाता है शो बिलो दी रिबन, यानी आप चाहते हैं कि एक्सेस टूल बार जो है रिबन के नीचे चला जाए तो आपको इस पर क्लिक कर देना, सबसे नीचे चला जाएगा। ये हो गया। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 दिख जाए। यहाँ पे ब्लैंक पेज, जैसे मैंने एमएस वर्ड एप्लीकेशन का ब्लैंक पेज ओपन किया तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 आ गया। अगर कोई हम न्यू पेज लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 आ जाएगा। फिर इस तरीके से डॉक्यूमेंट 2, 3 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इसे हम कहते हैं टाइटल बार। यहाँ पे कोई भी टाइटल नहीं दिखाएगा, अभी डॉक्यूमेंट 1, 2, 3 ऐसे बढ़ता जाएगा जितनी बार हम न्यू डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे। ठीक है। अगर आप चाहते हैं इस पे टाइटल आ जाए तो हम जब कोई भी काम कर लेंगे, काम करने के बाद उसको जिस नाम से हम सेव करेंगे वही नेम आपके इस टाइटल बार पे देखने के लिए मिल जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, ये आपका हेल्प बॉक्स होता है। तो यहाँ से कुछ वर्ड एप्लीकेशन से रिलेटेड हेल्प आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे रिबन डिस्प्ले ऑप्शन होता है। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन होता है, ये जितना भी ऑप्शन आपको देखने के लिए ऊपर मिल रहा है इसे हम क्या कहते हैं, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन कहते हैं। यहाँ से हम ये निर्धारित करेंगे कि किसको किस तरीके से देखा जा सकता है। यहाँ पे ऑटो हाइड रिबन, इस पे जब हमने क्लिक कर दिया तो देखिए उसमें जितने भी ऑप्शन थे सभी क्या हो चुके हैं, हाइड हो चुके हैं। फिर यहाँ पे डॉट वाले क्लिक करिएगा, सभी आ जाएंगे। एक बार और देखिए, सबसे नीचे कर रहा है शो टैब्स, केवल टैब दिखेगा। देखो उसके अंतर्गत कौन कौन से ऑप्शन है नहीं दिखेगा, केवल ऊपर से टैब आपको देखने के लिए मिल जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो एक ऑप्शन है शो टैब्स एंड कमांड्स। तो यहाँ से क्या होता है, आपको टैब भी देखने के लिए मिल जाएगा और कमांड्स भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं, टैब कहते हैं। ये फाइल मेन्यू है। इसके आगे चलेंगे होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, पेज आउट टैब, इसे हम क्या कहते हैं, टैब कहते हैं।
और जिस टैब पे हम क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट जनरेट हो जाएगी उस टैब से रिलेटेड। उसके अंतर्गत ये क्लिपबोर्ड दिख रहा है, फॉन्ट दिख रहा है, पैराग्राफ दिख रहा है। तो ये जो क्लिपबोर्ड है इसे हम कहते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप, इसे कहते हैं फॉन्ट ग्रुप, इसे कहते हैं पैराग्राफ ग्रुप, इसे कहते हैं स्टाइल ग्रुप। और जो इसके अंतर्गत ऑप्शन दिख रहे हैं इसे आप कमांड्स भी कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं रूलर। और रूलर जो होता है एक स्केल की तरह होता है। और स्केल क्या करता है, किसी चीज़ का मेजरमेंट करता है। उसी तरीके से यहाँ पे आपका यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए जो है टॉप टू डाउन की तरफ भी आपको रूलर देखने के लिए मिल जाएगा। और इस रूलर का काम ये होता है कि ये बताएगा कि आपकी डॉक्यूमेंट पेज की साइज़ कितनी है, यानी चौड़ाई कितनी है और हाइट कितनी है, और किस एरिया में आप वर्क कर सकते हो, किस एरिया में आप वर्क नहीं कर सकते हो। ये आपके रूलर का काम होता है। यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहे हैं छोटे छोटे 3 यहाँ पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ पे एक और पॉइंट है, इसे हम कहते हैं इंडेंट। और इंडेंट ये कहेगा कि आप कहाँ से कहाँ तक कार्य जो है कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट मिला है इसे हम कहते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का मतलब क्या है, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को स्क्रॉल अप कर सकते हैं, स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, तो आसानी से उसको देखा जा सकता है। यानी अगर पेज को थोड़ा सा और जूम कर लिया जाए तो यहाँ पे स्क्रॉल बटन डाउन साइड भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है, लेफ्ट मूव कर सकते हैं, राइट मूव कर सकते हैं, यहाँ से टॉप से डाउन मूव कर सकते हैं, डाउन से टॉप मूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। फिर हम पेज को थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है आपको, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। और जब माउस का पॉइंट कहीं भी लेकर हम जाएंगे डॉक्यूमेंट एरिया के अंतर्गत, वहाँ पे देखिए एक आई की तरह साइन मिलेगा, इसे हम कहते हैं कर्सर। यानी आपको पता चल जाता है कि प्रेजेंट टाइम में आपका कर्सर कहाँ पे है डॉक्यूमेंट एरिया के अंतर्गत। यहाँ पे जाएंगे तो ये आपका क्या होता है, पेज बटन हो जाता है। तो यहाँ पे बताएगा कि आपके डॉक्यूमेंट के अंतर्गत टोटल कितने पेज पे हैं और किस पेज पे आपका सिलेक्शन है। तो यहाँ पे दिख रहा है 4 पेज हैं और पहले पेज पे आपका सिलेक्शन है, तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरे पेज पे गए तो दूसरे पेज पे आ गया। और हम आपको बताएंगे कि अगर कोई पेज आपको ऐड करनी है, नॉर्मली हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अगर पेज ऐड करनी है कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस कर दीजिएगा तो एक पेज और ऐड हो गया, फिर कंट्रोल इंटर कर दिए फिर एक पेज और ऐड हो गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पेज को बढ़ा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंतर्गत। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या है, यहाँ पे देख रही है तो वर्ड दिखा रहा है, तो वर्ड कोई नहीं दिख रहा है क्योंकि कुछ हमने लिखा ही नहीं। लेकिन अगर इसमें हम कोई चीज़ टाइप कर दें, जैसे मान लीजिए हम कोई भी वर्ड टाइप करते हैं तो तुरंत यहाँ बता दिया एक वर्ड। अगर फिर हम कुछ और टाइप कर दिए तो यहाँ पे बताएगा 2 वर्ड। ठीक है, ये आपका वर्ड हो गया। यहाँ पे स्पेलिंग कैरेक्टर होता है, मतलब स्पेलिंग चेकर भी होता है आपके वर्ड एप्लीकेशन में। यानी हमारे द्वारा कोई भी चीज़ यदि गलत टाइप की जाती है तो ये क्या करता है, उसको ऑटोमेटिक सही कर लेता है। जैसे हम यहाँ पे कोई गलत चीज़ टाइप कर दी और कर दिए स्पेस, तो यहाँ पे क्या है, रेड अंडरलाइन कर दिया तो देखो यहाँ पे एरर आ गया। तो यहाँ से हम इस चीज़ को सही भी कर सकते हैं। सही करने का तरीका क्या है, आपको इस पर क्लिक कर देना, एक बॉक्स आएगा उस पर सही वर्ड पे क्लिक कर दीजिएगा और कर दीजिएगा चेंज, तो ये चेंज होकर सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा कंप्यूटर का एप्लीकेशन जो है सही हो गया है। आगे बढ़ेंगे और इसे स्टेटस बार कहा जाता है। ये जिस पे ऑप्शन दिख रहे हैं सबको, सभी ऑप्शन जिस पे दिख रहे हैं उसे स्टेटस बार कहेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, इसे कहते हैं व्यू बटन। तो ये व्यू बटन में क्या होता है, रीड मोड होता है, फिर प्रिंट लेआउट होता है, फिर आपका वेब लेआउट होता है। तो जब हम रीड मोड पे जाएंगे तो हम तैयार किए गए डॉक्यूमेंट को केवल रीड कर सकते हैं। जैसे रीड मोड में गए तो केवल रीड कर लिए, और यहाँ पे प्रिंट लेआउट पे करेंगे तो आसानी से इस पर काम कर सकते हैं। और ये एक्चुअल आपको प्रीव्यू दिख जाता है कि जो भी हम काम करेंगे वो हमारे पेज पे किस तरीके से प्रिंट होकर आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको वेब लेआउट मिल जाता है। तो वेब लेआउट में क्या होता है, जैसे इंटरनेट पेज होता है, हम उसको ओपन करते हैं तो क्या दिखता है, पेज की साइज आपको पेज की लाइंस पेज नंबर दिखता है, नहीं दिखता है। बस जो भी हम काम करेंगे वो डाउन साइड बढ़ता चला जाएगा, केवल बताएगा टोटल कितने वर्ड हैं, 3 वर्ड है, पेज नंबर जो है हाइड हो चुका है, और पेज की विड्थ जो होती है बढ़ जाती है। तो आपको हमेशा किस मोड पे काम करना है, प्रिंट लेआउट पे काम करना है। इसके आगे बढ़ेंगे तो ये जूम बटन होता है। जूम बटन से क्या होता है, पेज को हम जूम कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमारा पेज है, इसको जूम आउट कर रहे हैं तो देखिए दूर होता चला जा रहा है, छोटा होता चला जा रहा है। और जूम प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जूम होकर आ जाएगा, यानी प्लस होता चला जाएगा। तो देखिए जूम होता चला गया। अगर हम चाहते हैं कीबोर्ड से जूम कर दिया जाए, और सॉरी माउस से और कीबोर्ड से दोनों से, तो कंट्रोल बटन प्रेस करिएगा और माउस का स्क्रॉल अप करिएगा तो यहाँ पे जूम होगा, और कंट्रोल के साथ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जूम आउट होगा। फिर आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या है,
अगर हम चाहते हैं जूम का पैनल देखना, लेवल देखना, इस पर क्लिक करके बॉक्स आ जाएगा और यहाँ से हम अपने अनुसार जो है जूम कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन अभी साइड कर दी। वर्ड का होम पेज है और आपको ये चीज़ जो है कम्युनिटी पोस्ट पे देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। तो यदि मेरी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल लेट्स गो टेक्निकल को। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।